अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी a state-of-the-art facility that serves not only the elite few but general public at large. और हमारा मिशन है to open a chain of hospitals to serve the lower strata of the society, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. देखा आपने, जैसे देखा होगा पिछली मर्तबा राज ठाकरे साहब ने लाउड स्पीकर को लेकर के कहा था कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर को उतार दिया जाए। तो ये इस तरीके की राजनीति इसलिए करते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब करने से हमें हिंदुओं के वोट मिल जाएंगे। जैसे अविनाश यादव जैसे 100 आ जाए तो मुमरा कौसा की अखंडता को और मुमरा कौसा की एकता को ना वो भंग नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। अभी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, कॉर्पोरेशन के, विधानसभा के और लोकसभा के। तो अपने आप को ये प्रेजेंट कर रहे हैं हिंदू समाज के अंदर कि देखो मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। इस तरीके को अपने शगुफे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे। हम लोग अभी सक्षम हैं इनको निपटने के लिए। आप लोग अपना मुंह चुपचाप से बंद करके बैठे रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं समझता हूं कि जो इनका जवाब है वो हम लोग अच्छे तरीके से दे देंगे। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज FK। आज हमारे बीच मौजूद है राजू अंसारी जी। वो कुछ बताएंगे मुमरा शहर के अंदर किस तरह से राजनीति चल रही है और ये बाहर से आकर किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, से उनको क्या हासिल होगा, क्या नामवरी होगी। मुंबई शहर के अंदर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर भैया भगाओ लॉबी चलाई थी इन्होंने, क्या उससे हासिल हुआ। अब थाना शहर से आके मुमरा शहर में धार्मिक राजनीति कर रहा है या फिर कर्म की राजनीति कर रहा है, राजू अंसारी जी बताएंगे जनता को। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले जुम्मा के रोज मनसे के जो थाने जिला के अध्यक्ष हैं अविनाश यादव साहब, मुमरा बाईपास रोड पर आकर के कुछ सर्वे किया है उन्होंने फॉरेस्ट के लोगों को साथ में लेकर के। उनका ऐसा कहना है कि ये इलीगल कब्जा की हुई दरगाहें हैं या अस्थाना है या चिल्ले हैं, इसको तोड़ा जाए। ये कोई आज के बने हुए दरगाह या अस्थाने नहीं है या मंदिरें नहीं है। इसमें खाली दरगाहें नहीं है, इसमें कई सारी मंदिरें भी हैं, कई सारे अस्थाने भी हैं, कई तरह के दरगाहें भी हैं। और ये एक लोगों की आस्था होती है जिसको लेकर के लोग चलते हैं। मैं इस चीज को मानता भले नहीं हूं, मगर चूंकि हमारे देश के अंदर एक आस्थाओं का एक माहौल है, आस्थाओं के एक चलन चला हुआ है, तो आस्थाओं को लेकर के लोग अपने धार्मिक तरीके से अपने कामकाज को निभाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई नया नहीं है। कामकाज इनका कैसा चलेगा, नया नहीं है। शहर जानता है, महाराष्ट्र जानता है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। क्या हासिल करना चाहते? ऐसा है कि अविनाश यादव साहब पिछला 2019 का इलेक्शन लड़े थे थाना से संजय केलकर साहब के सामने, और उनके साथ में कांग्रेस ने और एनसीपी ने साथ में सांठगांठ करके उनके सामने कैंडिडेट नहीं दिया था। उनको एक संयुक्त कैंडिडेट बना करके बीजेपी के सामने पेश किया गया। और मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं वापस अभी इलेक्शन आने वाले हैं, MP के और MLA के इलेक्शन, तो एक मन से जो पार्टी है, राज ठाकरे साहब की जो पार्टी है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। और हमेशा ये होता है कि कोई ऐसी पार्टी जो जातिवाद को बढ़ावा देती है या थोड़ा सा जातिवाद करती है, उनका ये वक्त होता है कि इलेक्शन के वक्त में वो थोड़ा सा अपने आप को देखा। आपने जैसे देखा होगा पिछली मर्तबा राज ठाकरे साहब ने लाउड स्पीकर को लेकर के कहा था कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर को उतार दिया जाए। तो ये इस तरीके की राजनीति इसलिए करते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है ये सब करने से हमें हिंदुओं के वोट मिल जाएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ मुमरा कौसा के जो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश, भारत देश के लिए एक मिसाल है। आज हमारे इस मुमरा शहर के अंदर तकरीबन 200 साल पुराना हमारा ये शहर है। इस 200 साल पुराने शहर में आज तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए, कि पूरे देश के लोग जो हैं वो आके यहाँ पर हमारे से सीख सकते हैं किस तरीके से सर्वधर्म संभव इस मुमरा के अंदर निभाया जाता है, किस तरीके से अनेकता में एकता इस मुमरा शहर में निभाई जाती है, या किस तरीके से सारे जमात, सारे जाति और सारे लोगों को लेकर के मुमरा कौसा के लोग चलते हैं। इसका एक उदाहरण दे दूं मैं कि हमारे मुमरा देवी मंदिर के जो चीफ ट्रस्टीज हैं भगत फैमिली, जिसके आजोबा जो थे, पंजोबा जो थे, सुखिया दादा भगत, या उसके बाद में नाना दादा भगत जो आए, या उसके बाद में रामदास भगत साहब आए, फिर विष्णु भगत साहब आए, या शिवदास भगत साहब आए। ये लोगों ने सेकुलरिज्म की एक मिसाल पेश की मुमरा के अंदर। हमेशा इन्होंने मुसलमान जब यहाँ बस रहे थे तो उनको यहाँ के लोकल जो गूंज होते थे, जो लोकल गुंडागर्दी
करने वाले लोग थे उनसे मुसलमानों को बचाया। हमारे राजन किनी साहब जो यहाँ से एक एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे, 15,500 वोट से वो हार गए थे। उन्होंने हमेशा मुसलमानों के हित की, मुसलमानों के दर्द की बातें कही, चाहे वो हाउस के अंदर बोलनी हो, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, चाहे वो सभा के अंदर बोलनी हो, चाहे वो कहीं पर भी कोई भी बात अगर मुसलमानों की रखनी हो तो उन्होंने अपने तरीके से रखा है। चाहे उसके बाद में हमारे पिंटिया दादा भगत साहब थे या सुभाष भोईर साहब थे या जितने भी जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे लोगों ने हमेशा मुसलमानों को अपने साथ में लेकर के चला है। और उसी तरीके से हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जैसे कि हमारे मुमरा कौसा के सबसे बड़े हमारे जो मुस्लिम लीडर थे वो नईम खान साहब थे, यहाँ के महापौर रहे, बाद में स्टेट मिनिस्टर रहे, MOS रहे। वो उन्होंने हमेशा हिंदू भाइयों को अपने साथ में लेकर के चला। आपको बता दूं कि उन्होंने मुमरा के अंदर गुरुनाथ पाटिल साहब, उनको कब से लड़ झगड़ करके उनको कांग्रेस का टिकट दिलाया और उनको कांग्रेस से नेता बनाया। ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के जिनको बनाने में बहुत बड़ा हाथ नईम खान साहब का रहा है। तो उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, कभी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा, सबको साथ में लेकर के चले और सबको साथ में लेकर के उन्होंने राजनीति की। तो ये मुमरा कौसा एक मिसाल है पूरे देश के लिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे अविनाश यादव जैसे 100 आ जाएं तो मुमरा कौसा की अखंडता को और मुमरा कौसा की एकता को ना वो भंग नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ एक सियासी शगुफा है जिसके अंदर वो चाह रहे हैं कि मुमरा के ऊपर आवाज उठा करके वो थाना के हिंदुओं को खुश कर ले जाएंगे। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि आज का जो हिंदू है वो इनकी इस बेबुनियाद बातों से या इनकी इन तरीके की स्टंटबाजी से वो इनके पास चला जाएगा। पूरे थाना शहर है उसका जो हिंदू है बहुत समझदार है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है और उनको मालूम है बराबर से कि हमें किसको वोट देना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की दुकानें अब बंद होने वाली है बहुत जल्द, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अविनाश यादव बाईपास पे आते हैं, वहीं से एक वीडियो वायरल करके निकल जाते हैं। मुमरा शहर में किसी से नहीं मिलना, उनको नहीं जानना है। मतलब कौन से हिंदू है वहां पर जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, तुरंत उसके ऊपर उनके साथ में लोग आने तैयार हो जाते हैं। क्या उन्हें जानकारी नहीं है मुमरा शहर के बारे में? नहीं, मुमरा के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी आगे। हाँ आगे इसके लिए आगे है कि आपको पता है ना कि ये इलेक्शन का वक्त है, अभी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के, विधानसभा के और लोकसभा के। तो अपने आप को ये प्रेजेंट कर रहे हैं हिंदू समाज के अंदर कि देखो मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदुत्ववादी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। इस तरीके वो अपने शगुफे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे ना हिंदुओं को फर्क पड़ता है। वैसे लोगों को नकार चुके हैं और नकारते रहेंगे हमेशा। जिस तरह से इन्होंने मतलब प्लान किया कि मदरसा हटा दिया जाए, मस्जिद हटा दी जाए और दरगाहें हटा दी जाए ताकि हम आराम से हिंदू लोगों का दिल जीत ले। नहीं, ऐसा मैं समझता हूं कि अगर कोई चीज कानून के अंदर नहीं बैठता होगा तो जरूर उसे हटा दी जाएगी, मगर जो कानून के अंदर बैठता है उसको हटाना इतना आसान नहीं है। जो लोगों ने इलीगल तरीके से अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो उसके तो फेवर में मैं भी हूँ कि उसे हटा देना चाहिए, ठीक है, वो हट जाना चाहिए। मगर जो हमारे धर्म की आस्था है, इस धर्म की आस्था के अंदर हम एक चीज चाहेंगे, बराबरी का पलड़ा बराबर हो, मतलब एक बैलेंसिंग कर करके काम किया जाए। हमारे मजहब की कुछ चीज अगर इलीगल होगी तो तुम्हारे मजहब की भी कुछ चीजें इलीगल होगी। तो अगर करना है तो सबके ऊपर कार्रवाई की जाए तो मैं उसके फेवर में रहूंगा। एक किसी समाज विशेष को लेकर या किसी जात विशेष को लेकर के अगर कार्रवाई की जाएगी तो इसके खिलाफ सारे इलाके के लोग रहेंगे। वहाँ के इलाके के लोग इकट्ठा हो गए हैं। अविनाश यादव के आदमी लोग, उन्होंने जाके थाना के अंदर FIR दर्ज कराई है। थोड़े से बच्चे माइनर है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है। नहीं, मैं समझता हूँ जो हमारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां वगैरह दे रहे हैं या कुछ ऐसी अपशब्द बातें कर रहे हैं, इस भाषा को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी सक्षम हैं इनको निपटने के लिए। आप लोग अपना मुंह चुपचाप से बंद करके बैठे आ रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं समझता हूं कि जो इनका जवाब है वो हम लोग अच्छे तरीके से दे देंगे, चाहे वो कानूनी तरीके से देना हो, चाहे वो पब्लिक के जरिए देना हो, चाहे वो जिस फोरम पे देना हो, वो हम लोग उसके लिए सक्षम हम लोग कर लेंगे आराम से। आप लोगों को ज़्यादा जज्बाती होने की या अपने आप को सोशल मीडिया पे जाकर के अपशब्द बोलने की या किसी को धमकी देने की या गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई मुमरा में एंट्री नहीं की इन्होंने। एक नमाज का वक्त हमारे जुम्मा के रोज, मालूम है उनको कि सारे मुसलमान जो भाई होते हैं वो नमाज के अंदर मस्जिद में होते हैं। उस वक्त में वो बाईपास के ऊपर और बाईपास से ही वापस चले गए। इससे पहले भी शायद आपको मालूम होगा उन्होंने कहा था कि मैं मुमरा कौसा में आकर के मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा जामा मस्जिद के सामने, जामा मस्जिद के सामने, अगर इनका लाउड स्पीकर ना हटा तो ये सब खाली इनके शगुफे हैं, इनके सब खाली पॉलिटिकल स्टंटबाजियां हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारे लोगों को मैं इतना ही कहूँगा, रमज़ान का महीना चल रहा है, आप अपनी इबादत में मशगूल रहिए, अपने इलाके के अंदर जो फलाह बहबूद के काम है वो करते रहिए, अपने काम में बिजी रहें, अपने इलाके के जो गरीब है उनका ध्यान दीजिए। ये सब फालतू चीज़ों को हमारे ऊपर छोड़ दें। इनको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से इनका जवाब देना है, किस मंच पर इनका जवाब देना, वो हम भली भांति जानते हैं और हम लोग अच्छे तरीके से इनका जवाब दे देंगे। आप लोग बेफिक्र होकर के अपने इबादत में लगे रहें, अपने कारोबार में लगे रहें, अपनी नौकरी में लगे रहें, अपने इलाके में, अपने माशरे में जो गंदगियाँ फैली हुई हैं, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे वो रात भर जागने की हो, चाहे वो म्यूजिक की हो, इस तरीके जो गंदगी है हमारे मजहब के अंदर जो है इसको साफ करने की कोशिश करें। बाकी चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दें, हम लोग देख लेंगे इनको।